जय मसीह की हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए, और खुदा के नाम की तारीफ और महिमा हो। और आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। और मेरे प्रियो, आज का जो हमारा मुख्य विषय है, ये जो आज आपके हाथ में ये मोबाइल फोन है, इसको इतना हल्के में ना ले। ये मोबाइल फोन आपके लिए एक बहुत बड़ी स्वर्ग जाने में रुकावट पैदा कर सकता है। मैं इस पर और ज्यादा डीपली बात करने से पहले आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, तो उस वचन को आप सबसे पहले पढ़े, सुने और हो सके तो अपना पवित्र शास्त्र भी खोलें। पढ़ेंगे दूसरा तिमोथियुस उसका 2 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 22 वचन। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। मेरे प्रियो, इधर में साफ और शुद्ध शब्दों में लिखा, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। तो इस बात का मतलब क्या है, ध्यान देकर सुनिए। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आज भले ही एक इंसान औरत और मर्द के बीच में शायद मिलकर वो व्यभिचार नहीं करते होंगे, लेकिन आपका हाथ में एक जो बीमारी है जिसको हम मोबाइल फोन कहते हैं, ये आज मसीह जवानों को भी 90 से 95% व्यभिचारी बना रहा है। और इसकी चपेट में केवल जवान विश्वासी नहीं, अच्छे खासे सेवक लोग भी हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अब इन चीजों को शैतान ने, देखिए आने वाले समय में, पहले वो क्या था, हमारे पास में छोटे मोबाइल फोन होते थे और डाटा भी हमें बहुत लिमिट का मिलता था। केवल हम वो 10-20 रुपए का वाउचर लाके डालते थे, उसमें 50 MB 20 MB 100 MB मिलती थी। तो मेरे अजीजों, वो भी केवल ऐसा चलता था कि केवल हम व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अजीजों, लेकिन शैतान की चालाकी देखो, ये आपको आज 250-300 रुपए में डाटा भी इतना दे दिया जाता है, 1.5 GB, कई तो 2-2.5 GB ऐसे भी करवाते हैं मेरे अजीजों, 1 डे पर डे वाला। तो अजीजों, और वो भी इतनी स्पीड में कि आप जिस भी आप मेरे प्रियो सॉफ्टवेयर ऐप को खोलते हैं तो सबसे पहले वहां पर आपको नंगी तस्वीरें और नंगी वीडियो दिखाई देना शुरू हो जाता है। और अजीजों, यही एक बड़ा कारण है कि मोबाइल खोलते सार ही वो वीडियो या वो फोटो आपके दिमाग को वश में करके बार बार उन्हीं चीजों को देखने के लिए आपके ध्यान को केंद्रित करता है। अब इसमें से बचना कैसे है, वो भी एक रास्ता मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इस बात को सुन लीजिए। तो अजीजों, 90% आज आप देख रहे हैं कि मोबाइल फोन के ही द्वारा अजीजों, इंसान जो है फेसबुक या इंस्टाग्राम में दोस्त बनते हैं, दोस्त बनकर फिर उनके बीच में सेक्सुअल बातें होना शुरू हो जाती है। इस तरह से शैतान कामुकता से भरकर एक विश्वासी को बिगाड़ देता है अजीजों। और अजीजों, आप देखिए, परमेश्वर के साथ समय बिताना हमारे लिए 10 मिनट मुमकिन हो जाता है, लेकिन मोबाइल फोन में अगर आप कुछ देख रहे हैं तो आप इसमें घंटों जीवन अपना खराब कर देंगे, समय खराब कर देंगे, लेकिन थकेंगे नहीं। दूसरी बात, आपको परमेश्वर अपने बाप से बातें करना 15 मिनट आपके लिए मुश्किल है, लेकिन अगर वही आपको अपनी किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बातें करना हो तो आप मेरे प्रियो एक लंबा समय कई घंटों तक बिता देंगे और थकेंगे नहीं, और ना ही आपका मन अस्कटाना या के
शैतान जानता है और आपको इन चीजों में फंसा के आपके अंदर ऐसी एक कामुकता पैदा करता है, उल्टा आपको इन चीजों के द्वारा आनंद आता है, बढ़िया लगता है, लेकिन आपको पता नहीं आप भले ही लाइव किसी के साथ में सेक्स कर रहे हैं या नहीं, लेकिन ये फोन आपको एक व्यभिचारी बना रहा है, आपकी सोच को पकड़ के रखा है, आपको ऐसा इसने काबू में ले लिया है कि इसके बिना आप एक मिनट भी रहना इंसान को मुश्किल लगता है। तो मेरे प्रियो, अगर इसमें चार्जर, इसकी बैटरी में प्रॉब्लम आ जाए, बंद हो जाए, जहां डाटा खत्म हो जाए, तो इंसान के अंदर एक बेचैनी पैदा हो जाती है, कब ये ऑन हो या कब इसमें रिचार्ज हो। कितना इसने एक मनुष्य को अपनी गिरफ्त में ले लिया है मेरे अजीजों। अब दूसरी बात, इससे बचने का तरीका क्या है। हमने वचन पढ़ा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। इसका मतलब मेरे प्रियो, जब यूसुफ को ये अनुभव हुआ कि मैं पोतीफर की पत्नी के साथ गिर सकता हूं या ये जबरदस्ती मुझे अपने बिस्तर तक ले जाएगी, तो वो वहां पर रुका नहीं। उसको पता था रुकूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वहां पर वो अपने कपड़े को छोड़कर वहां से भाग गया। मेरे अजीजों, अगर आपको भी किसी चीज, किसी ऐप से या मोबाइल फोन से या रियल में किसी आदमी या औरत से खतरा है, तो वहां पर रुकना आपके लिए हानिकारक है, भागिए वहां से। और मोबाइल फोन अब एक सबकी जरूरत है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर जो आपको ऐप्स व्यभिचार में डाल रहे हैं या डाल सकते हैं, तो मेरे प्रियो ऐसी ऐप से आपको भागना पड़ेगा, ऐसी ऐप्स को आपको डिलीट मारना पड़ेगा। थोड़े दिन बेचैनी तो होगी, थोड़े दिन दुख तो लगेगा इनको छोड़ने का, लेकिन धीरे धीरे सब सेट हो जाएगा। इसलिए इनसे निकल पाना, मेरे प्रियो, प्रार्थना कितनी भी कर लो, लेकिन ये आपके सामने आएगी तो आप फंसेंगे ही फंसेंगे। और इनसे बचना है तो इनसे बचने का एकमात्र उपचार भागना पड़ेगा इनसे, और कोई दूसरा उपचार नहीं है। अगर आपको लगता है मेरा इंस्टाग्राम मुझे व्यभिचार में डाल रहा है, तो भागिए, नहीं निकल सकते तो डिलीट मार दीजिए ऐसे इंस्टाग्राम को। और मेरे प्रियो, फेसबुक आपको व्यभिचार में डाल रहा है, तो आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, ये आपको भले ही मुश्किल लगे, लेकिन मेरे प्रियो, इस ऐप से आपको भागना पड़ेगा, तभी आप बच पाएंगे। अन्यथा आप प्रार्थना कर लें, आपके सामने में ये सब चीजें हैं। औरत आपके, जिस पर आपका मन मोहित हो रहा है, जहां भुसका हो रहा है, और आप बचना चाहते हैं, तो केवल प्रार्थना करने से गाड़ी नहीं चलेगा। उस स्थान को, उस ऐप को छोड़ना ही आपके लिए बेहतर है मेरे प्रियो। सो मेरे अजीजों, इसीलिए प्रभु का दास कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से क्या करा, भाग, और शुद्ध मन से प्रभु का नाम, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। और वचन में लिखा, तेरे जो मित्रगण जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म, और आगे लिखा प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। आपकी संगति भी बहुत इंपॉर्टेंट करती है, आप उठते बैठते कैसे लोगों के साथ हैं। सो मेरे प्रियो, इसलिए इनसे बचना, इनसे भागना ही एकमात्र उपचार है, अन्यथा आप इनसे बाहर नहीं निकल पाएंगे। सो इसलिए मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूं ये वचन आपको समझ में आया है। सो आप इन सब चीजों से बचिए, अन्यथा स्वर्ग में ये मोबाइल आपका रुकावट बन सकता है। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।